आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में मैं ही देता हूँ, आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद मेरा नाम आजाद है। मैं नान अतीक। यार भाई, पाकिस्तानी बिजनेसमैनों ने माना है मोदी जी का लवा और बोल दिया कि दुनिया में मोदी जी जैसा कोई नहीं। अच्छा, बिजनेसमैनों ने ऐसा बोला है? पाकिस्तानियों ने? क्या बोल रहे हो मिजाज? तो भाई सब जल्दी से वॉच करते हैं भाई। इंडिया यार मैं इस मौके पे एक बात करूंगा। काफी लोग कहते हैं इंडिया के अंदर मोदी पैसे दे के भाई लोगों से तारीफें करा रहा है, वोटिंग चल रही, कांग्रेस वाले बात कर। तो कांग्रेस वालों ये पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को कितना पैसा फिर खिलाया? ये बात भी हो सकती है, बिल्कुल वॉच करते देखते हैं आखिर पाकिस्तानी बिजनेसमैनों ने बोला क्या है कि भाई कैसे मोदी जी इस दुनिया के लिए सबसे टॉप पर। तो कौन ऑन करते स्टार्ट यार, बात बड़ी ना। मोदी साहब का करैक्टर, उनकी पर्सनालिटी, उनकी लीडरशिप इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज नो डाउट, इट्स रिटन एवरीवेयर that Modi ji will be the next prime minister. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तानी अमेरिकन बेस्ड बिजनेसमैन ने इंडिया की यहाँ पर तारीफ की है। ना सिर्फ इंडिया की बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ करी है इसमें। अब देखो, आप देख रहे होगे कि पिछले कुछ टाइम से जो पाकिस्तानी बेस्ड बिजनेसमैन हैं या वो बिजनेसमैन जो कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कर रहे हैं या पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, दूसरी कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हैं, वो लगातार इंडिया की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। बिकॉज उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के अंडर में इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री बिल्कुल भी नहीं है जहां पर इजीली बिजनेस किया जा सके, और वो उसको कंपेयर कर रहे हैं दूसरी नेबरिंग कंट्री इंडिया के साथ, और वो हमेशा यहां पर इंडिया की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि कराची में एक वहां के शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग रखी थी। वहां पर भी एक बिजनेसमैन जो कि बड़े बिजनेसमैन थे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के, उन्होंने भी इंडिया की तारीफ करी थी और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप इंडिया के साथ फिर से अपने ट्रेड को शुरू कर दो। तो ये दोबारा हमें देखने को मिला है, क्योंकि ये जो बिजनेसमैन हैं ये बेसिक इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, इन बिजनेसमैन का नाम है साजिद तरार, और ये जो साजिद तरार बिजनेसमैन है ये बेसिकली बाल्टीमोर बेस्ड बिजनेसमैन है और ये ओरिजिनली पाकिस्तान के हैं। इन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, या वो सिर्फ इंडिया के लिए ही एक अच्छे लीडर नहीं है, बल्कि वो उस पूरे रीजन के लिए, मतलब इंडिया एंड ऑल रीजन अराउंड इट, और पूरे वर्ल्ड के लिए भी एक काफ़ी अच्छे लीडर हैं। उन्होंने कहा कि ही इज़ अ बॉर्न लीडर, वो एक बॉर्न लीडर हैं और वो उन्होंने अपनी जो ये स्किल है उसको दिखाया है। और इवन उन्होंने इस चीज़ को भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी उन चुनिंदा प्रधानमंत्रियों में से एक हैं, उन चुनिंदा भारत के प्रधानमंत्रियों में से एक हैं जिन्होंने पाकिस्तान में विजिट किया। वो भी तब विजिट किया जब पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो चुके थे, जब बिल्कुल भी अच्छे रिलेशंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं चल रहे थे। तब उन्होंने पाकिस्तान में विजिट किया था, कोशिश की थी कि बायलेटरली ये मामला सुलझ सके। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इसमें सबसे बड़ी गलती कि उन्होंने बायलेटरली मामला कभी सुलझने ही नहीं दिया, इस इशू को हमेशा से इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करी। अब यही साजिद तरार जो कि एक बाल्टीमोर पाकिस्तानी बेस्ड बिजनेसमैन है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं चाहता हूं, और अब ये बात इनका बोलना या इनका कोई भी कमेंट देना या किसी भी जो मीडिया एजेंसी को इन्होंने इंटरव्यू दिया, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ये बिजनेसमैन है ये बहुत क्लोजली पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ भी काम कर चुके हैं कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और अभी भी रिसेंटली कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं उनके साथ में। तो इसीलिए जब ये बिजनेसमैन कहते हैं कुछ भी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पाकिस्तानी सरकार के लिए भी, और टोटल इंटरनेशनल मीडिया के लिए, नेशनल मीडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और उन्होंने आगे चल करके ये कहा कि मैं चाहता हूं कि इंडिया में मोदी जी एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ हमारे जो डायलॉग है, जो ट्रेड हमारा हुआ करता था, उसको दोबारा से सही करा लें। अब ये चीज़ ना रिपीटेडली दूसरी बार सामने आ रही है हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कराची वाली मीटिंग में भी बिजनेसमैन ने सेम चीज़ कही थी, अब इन्होंने भी सेम चीज़ कही है। देखो पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या हो गई है ना, कि आपको पता है कि वो जो 370 का पूरा एपिसोड हुआ था, 370 के पूरे एपिसोड के बाद साल 2019 में ही पाकिस्तान ने खुद ही इंडिया के साथ अपने ट्रेड टाइज को बिल्कुल खत्म कर दिया था। इंडिया वाज नॉट द वन, इंडिया वाज नॉट द एग्रेसर, एंड इंडिया इज नेवर द एग्रेसर। इंडिया ने कभी पाकिस्तान के साथ अपने ट्रेड टाइज को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, पाकिस्तान ने खुद साल 2019 में किया। और इसी वजह से अब पाकिस्तान की प्रॉब्लम, विडंबना ही सबसे बड़ी ये है कि उनके लिए खुद ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन बन के सामने आ गया है कि एक बार तो आपने जैसे मालदीव्स की हालत आपने देखी है अभी, भाई तुम्हारे पास प्लेन उड़ाने के लिए पायलट नहीं है और तुमने इंडिया से प्रॉब्लम कर लिया, इंडिया से अपने रिलेशंस खराब कर दिए। अब वही पाकिस्तान के साथ सेम विडंबना है कि पाकिस्तान और ये सब छोटी छोटी कंट्रीज ना खुद को चाइना और यूएस समझते हैं, और जब उनको रियलिटी कोई आईना सामने दिखाता है तब समझ में आता है अरे यार बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये गलती क्या हो गई कि अब इन्होंने खुद 2019 में ट्रेड टाइज को खत्म कर दिया, इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गए जबरदस्त। अब जब उनको समझ में आ रहा है कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ आपकी इकोनॉमी ठीक, अब आप इंडिया और चाइना को देखो, इंडिया और चाइना के टेरिटोरियल इश्यूज है ना,
बहुत सारे इश्यूज हैं। चाइना हमेशा कुछ ना कुछ बदमाशी करता रहता है बॉर्डर पर, लेकिन चाइना और इंडिया बहुत बड़े बिजनेस पार्टनर्स हैं, बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, और ये अपने आप में एक आयरनी है, और ये समझदारी होती है एक्चुअली में, जो कि पाकिस्तान से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते समझदारी। तो खुद ट्रेड टाइज बंद कर दिया अब उनके बिजनेसमैन के थ्रू। ये लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट एकदम रेडी है इंडिया के साथ में ट्रेड करने के लिए, और ये चीज़ रिपीटेडली थर्ड टाइम नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के सामने आ रही है। अब उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पीसफुल रहेगा, साजिद तरार ने कहा कि अगर पाकिस्तान पीसफुल रहेगा तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, या इंडिया के लिए भी ये बढ़िया होगा कि उनका नेबर जो है वो एक पीसफुल कंट्री है। लेकिन आप सबको पता है, अगर आप हिस्ट्री में देखो तो पाकिस्तान कितना भी पीसफुल हो जाए, पाकिस्तान एक तो पहली चीज़ पीसफुल हो ही नहीं सकता, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर में वो टेररिज्म की जड़ें इतनी अंदर तक घुस चुकी हैं। जैसे एक पुराना पेड़ होता है ना, जो सूख जाता है, जिसकी एज हो जाती है और वो सूख पूरी तरीके से सूख जाता है, उसको निकालते हैं जब उखाड़ते हैं, और वो कई साल पुराना होता है, कई तो 40-40, 50-50 साल पुराने होते हैं, तो जड़ के साथ साथ आगे पीछे की अगल बगल की जो मिट्टी है वो भी उखड़ आती है। पाकिस्तान का वही हाल है, टेररिज्म इतना अंदर तक घुस चुका है कि अगर आप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो तो देश खत्म हो जाएगा, वो खुद ही खत्म कर देंगे, और अगर वो टेररिज्म रहा तब भी वो देश खत्म हो जाएगा। तो अब ऑप्शन ही नहीं है पाकिस्तान के पास कुछ। तो वही वो चीज़ कह रहे थे, अगर पाकिस्तान पीसफुल रहा तो पीसफुल पाकिस्तान के रहने से भी इंडिया को कोई बहुत ज़्यादा फायदा इसका नहीं होने वाला, और पाकिस्तान वैसे भी बहुत ज़्यादा पीसफुल कभी हो ही नहीं सकता है। हालांकि वहाँ की जनता के लिए काफ़ी तरस आता है, जो आप देखते हो इंटरनेशनल मीडिया में, जो वहाँ की जनता है वो हमेशा काफ़ी परेशान रहती है, कभी हाई इन्फ्लेशन रेट से, कभी हर चीज़ महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, एवरीथिंग मतलब डबल दी प्राइस होता है। जैसे जो इंडिया में प्राइस है उसका दुगना प्राइस पाकिस्तान में होता है हर चीज़ का। और ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, कोई अभी नहीं आ रही है ये चीज़ मीडिया में, ये पिछले 10 सालों 12 सालों से ये प्रॉब्लम लगातार उनके यहाँ पर चल रही है, और ये कभी सही तरीके से रिजॉल्व ही नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान की जो रिजॉल्व करने की जो मतलब मंशा है ना, वो मंशा ही सही नहीं है। एक्चुअली में दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें, या तो उनको पता नहीं है कि कैसे रिजॉल्व करना है, या तो उनको पता है वो करना नहीं चाहते रिजॉल्व। ये दो में से एक चीज़ हो सकती है। अब यही सवाल इनसे भी पूछा गया, साजिद तरार से, कि भाई जो इकोनॉमिक क्राइसिस आप देख रहे हो पाकिस्तान के अंदर में, आपको क्या लगता है कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों है? और इसी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से कई सारे इश्यूज भी हुए हैं पाकिस्तान के अलग अलग एरिया में। तो साजिद तरार ने इसका आंसर देते हुए कहा कि देखो, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वही मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सबसे पहला इशू क्या है कि वहाँ पर सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जैसे जो आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर में जो आप देख रहे हो, जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग जो कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट का रीज़न क्या है? प्रोटेस्ट का रीज़न साफ है उन लोग का कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो काफ़ी आ रहा है। क्यों आ रहा है? पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था IMF से कि भाई आप हमें लोन दीजिए, तो IMF ने उनसे कहा कि आप ये लोन चुका ही नहीं पाओगे, और अगर आपको चुकाना है तो आपको कुछ बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स करने होंगे। अब ये रिफॉर्म क्या करने होंगे? आपको अपना टैक्स स्लैब बढ़ाना होगा, टैक्स बढ़ा दो, एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी टैक्सेस लगाओ, इन सब सेक्टर पे टैक्सेस लगाओ। अब टैक्स लगने की वजह से क्या हुआ है पाकिस्तान के अंदर में कि वो जो महंगाई की मार है वो सीधा सीधा आम आदमी के जेब पर पड़ गई है। तो जाहिर सी बात है आम आदमी तो गुस्सा होगा ही, और खास तौर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो बगल में देख रहे हैं कि अगर हम इंडिया में होते आज भी, अगर पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई नहीं किया होता ये एरिया और हम इंडिया में होते आज भी, तो हम कश्मीर की तरह जो आज कश्मीर है उसकी तरह खुशहाल होते। जहां पर आप देख लो कश्मीर के अंदर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, वहां पर अभी इलेक्शन हुआ, लार्जेस्ट वोटर टर्नआउट हुआ इस बार में। जिस कश्मीर में कभी 10%, 12%, 15-17% वोटर टर्नआउट होता था, उस कश्मीर में आज 35 to 40% वोटर टर्नआउट है। अभी रिसेंट में ये डेटा आया है, तो वो लोग देखते होंगे ये सारी चीजें और उनको फील होता होगा। सेम इश्यूज बालूचिस्तान के अंदर में है, बालूचिस्तान में भी सेम प्राइसेस हाई है, एनर्जी रिच एरिया है बालूचिस्तान, ठीक है, इतने सारे मिनरल रिच एरिया है बालूचिस्तान। वहां वो बालूचिस्तान सबसे ज्यादा गरीब है पूरे पाकिस्तान के अंदर में, वहां 2 घंटे से ज्यादा लाइट नहीं रहती। ये इश्यूज हैं बालूचिस्तान के लोगों के। बालूचिस्तान के लोगों के कभी कुछ सेशनिस्ट इश्यूज नहीं थे पहले, उनके ये इश्यूज पाकिस्तान की सरकार से थे। पाकिस्तान की सरकार ने उनको जब कभी रिजॉल्व नहीं किया, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से आज़ाद हो जाएं। इसलिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग यानी POK के लोग भी चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ में चले जाएं, और इसीलिए ये सारे इश्यूज हैं। और इनको एड्रेस किया साजिद तरार ने, और इस पर पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान ना प्रॉब्लम क्या, गलती क्या कर रहा है पाकिस्तान कि वो इन इश्यूज को बेस लेवल पर, ग्राउंड पर जाकर के वो सॉल्व ही नहीं करना चाहता है। अब आगे चल करके साजिद तरार ने कहा कि इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए जो मैंने अभी आपको लिस्ट कराई, जो हाई इन्फ्लेशन रेट की प्रॉब्लम्स हैं, जो पेट्रोल के प्राइसेस की प्रॉब्लम है, डीजल के प्राइसेस की प्रॉब्लम है, बहुत सारी जो ये इश्यूज चल रहे हैं, इनका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो गवर्नमेंट खुद है और उनके जो PM हैं वो खुद हैं।
क्योंकि वो लगातार क्या करते रहे, वो लगातार सब्सिडीज पे सब्सिडीज, फ्रीबीज पे फ्रीबीज अपने लोगों को बांटते रहे। पिछले 10, 12, 15 जो भी सरकार आई, एक तो कोई सरकार पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाती, जितने टाइम के लिए वो आती है, वो जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, वो मुद्दे क्या होते हैं कि हम आपको ये फ्री कर देंगे, हम आपको ये सब्सिडी देंगे, हम आपको ये चीज़ देंगे, और वो इन्हीं मुद्दों को पूरा करते करते इतनी सब्सिडीज और इतना फ्रीबीज बांट देती है कि वहाँ के लोग कि वहाँ की जो अब ये जो सब्सिडीज और फ्रीबीज ये लोग बांट रहे हैं, वो आपकी इकोनॉमी पे कभी तो कभी डेंट दिखाएंगे ही। तो ये आपकी इकोनॉमी पर आज 10-12 साल बाद डेंट दिखा रहे हैं, और इसीलिए ये मेजर प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान के अंदर में क्राइसिस है। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। लेकिन आप खुद सोचो कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी ये मानने पे मजबूर हो गए कि इंडिया जैसी ताकत कोई नहीं है। हाँ वही ना, मोदी जी इस दुनिया में जिस तरह इंडिया को लेके जा रहे हैं, इंडिया एक महाशक्तिशाली देश है, क्योंकि हमारे जो बिजनेसमैन है वो देख रहे हैं दुनिया में इंडियन बिजनेसमैनों का क्या इस टाइम दुनिया में भाई साहब इमेज है। बिल्कुल, कि इंडियन बिजनेसमैन इस दुनिया में किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं। हमारे बिजनेसमैन तो चलो भाई इंडियन बिजनेसमैनों के आगे भिखारी समान है, सीधी सी बात है। हम इंडियन बिजनेसमैन खड़े खड़े चुटकी मारे और पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को खरीद ले, पाकिस्तान को खरीद सकते हैं। हाँ, अंबानी जी की मिसाल ले लो, लेकिन बात उधर ही आ गई। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन आज मोदी जी का लोहा मान रहे हैं, मोदी जी को वर्ल्ड लीडर क्यों बोल रहे हैं? इसी वजह से बोल रहे हैं कि भाई साहब जो ओरिजिनल बिजनेसमैन होता है वो देखता है भाई साहब उसका क्या सीन है, तो क्या सीन है अगले बंदे का। बिल्कुल, आज वो बोलने पे मजबूर हो गए कि अगर हमारी यहाँ ट्रेड बंद होती है आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। बिल्कुल, वजह कराची में बिजनेसमैनों ने क्यों शहबाज शरीफ की मिन्नत की है कि खुलवा, और आज भाई साहब और भी बिजनेसमैन आगे रोज बोल रहे हैं ओ कि भाई साहब तजारत खोलो। इंडिया के साथ तुम लोगों ने किया क्या है? तुम लोगों ने तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। इधर लोगों के पास यार जिस देश में आलू 100 रुपए किलो होंगे तो उस देश में अब सस्ता क्या हो रहा है? 200 रुपए किलो होगा। बंदा क्या करेगा? ये तो शुक्र है का लोकता भी निकला हुआ है ना, हमें तो नहीं निकला हुआ। बिजली, आटा, पेट्रोल सब महंगा है, तो भाई उन्होंने तो बोलना है कि भाई यार मैं तो हैरान हूँ, उधर पेट्रोल की कीमत क्यों नहीं बढ़ती यार इंडिया में। देखे मेरा रिएक्शन इंडस्ट्री में आए हुए इस टाइम पर, मतलब कि मैं इंडिया के बारे में जान रहा हूँ तकरीबन 5, 6, 7 सालों से। मैंने 100 रुपए कीमत देखी है, 100 रुपए से ऊपर नहीं देखी। यही बात है, उन्होंने कैसे रखा हुआ अपने आप को मैनेज? उधर तो नहीं बढ़ा, इधर 15 दिनों बाद कीमतें बढ़ जाती हैं, उधर तो नहीं बढ़ती, 6 महीनों बाद भी नहीं बढ़ती, साल बाद भी नहीं बढ़ती। इन्होंने क्या कौन सा तरीका इख्तियार किया कि हर 10-15 दिन बस हमारी गवर्नमेंट ही भाई IMF जो को बोलेगा उनके पाँव ये पकड़ेंगे, कुछ दो वो बोलेगा कि ये चीज बढ़ाओ, ये बढ़ा दे। वही ना भाई, यहाँ पे तो यही हाल बना हुआ है। काश मोदी जैसा लीडर पाकिस्तान को मिल जाए यार, यकीन मानो पाकिस्तान स्वर्ग बन जाए। आज देखो भाई साहब, मैं कांग्रेस के बंदों को बोलूंगा, तुम लोग कहते हो ना मोदी जी पे भारत में पैसे देके लोगों से तारीफें करवाता है, तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन पाकिस्तान में बैठ के कैसे मोदी जी की तारीफ करे? पाकिस्तानी तो आपको पता है अपने अपने बाप की तारीफ नहीं करते, लेकिन फिर वो इंडिया की क्यों करे? क्योंकि वो मान रहे हैं, वो देख रहे हैं इस दुनिया के अंदर मोदी जी का क्या इमेज है तो क्या नहीं है। वजाहत पूरी हर चीज दुनिया के सामने है। वजाहत रशिया जैसा मुल्क मांग रहा है, सुपर अमेरिका जैसा मांग रहा है, इनकी औकात क्या है ये ना माने। सही कहा, नेबर के साथ ताल्लुकात खुद ही इन्होंने खराब किए। बिल्कुल बाबा, खुद ही तो खराब किए हैं इन्होंने। तो यार आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो